दूसरे नंबर पर तौहीद, बस यहां तक रहना है। वो खालिक है, वो मालिक है, वो राज़िक है, उसने सब को पैदा किया है, वो गैर हादिस है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। उसने सब को पैदा किया है, उसको किसी ने पैदा नहीं किया। बस यहां तक रहना है, इससे आगे नहीं जाना है कि कायनात का निज़ाम कौन चला रहा है। कायनात का निज़ाम चलाने वाला कोई नहीं है। ये दहरियों के तरीके पर नहीं चलना है, बस यहां तक रहना है। अगर यहां तक रहोगे तो फरमाया फिर हमारी तौहीद का सही मानों में तुम इकरार करोगे। अगर यहां से आगे बढ़े तो समझो तुमने हमारे साथ शरीक ठहरा दिया। फिर जो हमारे साथ शरीक ठहराता है, हमने इन ही लोगों के लिए जहन्नम को तैयार किया हुआ है। और जो हमारी तौहीद का ऐलान करता है, जैसा महबूब ने फरमा दिया, जैसा हमने कुरान में उतार दिया, जो उसी के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, फरमाया इन ही लोगों के लिए हमने जन्नत को तैयार किया हुआ है। आखिरी बात, इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक तो पहले रिवायत सुनाई है ना, वो एक इस तरह से वाक़या मिलता है कि इमाम आज़म के दौर में भी ना एक बंदे ने शोर मचाना शुरू कर दिया। कहने लगा, है जी तुम कहते हो कायनात का निज़ाम चलाने वाला अल्लाह है, मैं कहता हूं कायनात का निज़ाम चलाने वाला कोई नहीं। लोगों ने कहा, बदबख्ता तू काफिर हो जाएगा, तौबा कर, कैसी बातें कर रहा है, खुदा की तौहीद में शक कर रहा है, अपनी बात से रुजू कर। कहने लगा, मैं क्यों रुजू करूं? मेरा दूसरा सवाल यह है, अगर कायनात को चलाने वाला अल्लाह है, अगर कायनात का निज़ाम अल्लाह चला रहा है, तो फिर बताओ अल्लाह करता क्या है? लोगों ने कहा, तौबा कर, कैसी बातें कर रहा है। अब तीसरा सवाल उसने कर दिया, अगर कायनात का निज़ाम चलाने वाला अल्लाह है, तो बताओ जब अल्लाह नहीं था, फिर अल्लाह से पहले कौन था? तो लोगों ने कहा, ओ कैसी बातें कर रहा है, खुदा का खौफ कर, तौबा कर, अल्लाह का अज़ाब बहुत सख्त है, अल्लाह तुझे जहन्नुम में डाल देगा अगर इसी तरह की बातें करता रहा। कहने लगा, तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है और मुझे ताने दे रहे हो। अगर तुम कहते हो खुदा है, खुदा से पहले कोई नहीं था, तो आओ मेरे सवालों का जवाब दो। बात चलती 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 सिराजुल आइम्मा, फखरुल आइम्मा, सय्यदी इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास चली गई। लोग कहने लगे, हुजूर वो बंदा इस तरह की बातें कर रहा है। फरमाया, एक वक्त मुअय्यन करो, एक मैदान मुअय्यन करो, उस वक्त और उस मैदान के अंदर इधर से सुन्नियों का पेशवा आएगा, उधर से खुदा का इनकारी आएगा, फिर मैं बताऊंगा खुदा एक है, करता क्या है, खुदा से पहले कैसे कोई नहीं था, फिर पता चल जाएगा कि कैसे खुदा की तौहीद का ऐलान हमने करना है। अच्छा, वक्त मुअय्यन हो गया, वक्त तय हो गया, यहां तक कि वो तारीख आ गई। अब वो भी अपने चेले चमाटों के साथ आ गया मैदान में। इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ना जानबूझकर, मिसाल के तौर पर आधा पौना घंटा या घंटा लेट हो गए, जानबूझकर उधर से उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। और तुम कहते हो हमारा इमाम ये है, हमारा इमाम तुम्हें हर तरह के सवालों का जवाब देगा, देखो तुम्हारा इमाम डर गया है, उसके पास कोई जवाब नहीं है, देखो वो तो अभी तक आया नहीं है। लोगों ने कहा, सब्र कर, सब्र कर, अगर इमाम ने आज तखीर की है तो कोई ना कोई वजह होगी। और हाँ, हमारा इमाम डरने वाला नहीं है। जिसने इमाम जाफर सादक के टुकड़े खाए हो, जिसने आले रसूल के दर के टुकड़े खाए हो, जिसने आले रसूल की सोबत में बैठा हो, वो डरता नहीं है। वो आएंगे, जरूर आएंगे और तुझे बताएंगे खुदा कैसा वहदहुल्ला शरीक है। कुछ वक्त गुजरा तो एक तरफ से ना किसी बंदे के आने का इशारा हुआ। अब लोगों ने देखना शुरू कर दिया, मुसलमान खुशी से टहलने लगे, कहने लगे, तू बड़ा वहां पर बातें कर रहा था कि तुम्हारा इमाम नहीं आएगा, वो देखो वो डरने वालों में से नहीं है। जिसको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत का एहतराम करने का तरीका आता हो, वो डरता नहीं है। वो देखो वो हमारे इमाम तुझे जवाब देने के लिए आ रहे हैं। इमाम आज़म आ गए, आते ही उसने चढ़ाई शुरू कर दी। आप कहते हैं जी ये खुदा एक है, खुदा से पहले कोई नहीं है, आप अपनी बातों पर बड़ा सादिक होने की बातें करते हैं। मेरे साथ तो आपका ये वक्त मुअय्यन हुआ था, आप उस वक्त से देखे तखीर करके आए हैं।
वो इमाम साहब ने फरमाया चुप ते कर, मैनू भी कुछ कहन दे। और भाई मुझे भी कुछ कहने दे, तुझे बताऊं मैं तखीर के साथ क्यों आया हूं। हाँ जी बताएं क्यों आए हैं। इमाम साहब फरमाने लगे यार एक ना मैंने अजीब आज वाकया देखा है, अच्छा तूने बताना है कि ऐसा हो सकता है। इमाम साहब फरमाने लगे देख मेरे जहाँ से मैं आता हूँ मेरे रास्ते में एक जंगल आता है। कहने लगा हाँ आता है। फिर मैं आज मैंने एक अजीब नज़ारा देखा है कि आसमान से एक कुल्हाड़ी आई, उस कुल्हाड़ी को चलाने वाला कोई नहीं, उस कुल्हाड़ी से दरख्त कटने शुरू हो गए, फिर देखते ही देखते उसके फट्टे बन गए, फिर यहां से एक कील आ गए, यहां से हथौड़ा आ गया, चलाने वाला कोई नहीं है, फट्टों पर कील भी ठुक रहे हैं, वो कश्ती बन गई और देखते ही देखते वो समुंदर में आ गई, चलाने वाला कोई नहीं है, कभी कश्ती इधर जाती है कभी इधर जाती है। अब फिर शोर मचाना शुरू कर दिया, और तुम कहते हो हमारा इमाम बहुत इल्म वाला है, हमारा इमाम बहुत फजल वाला है, वो ऐसे जवाब देता है लाजवाब कर देता है, ये देखो कैसी बातें कर रहा है। इमाम साहब फरमाने लगे कैसी बातें कर रहा हूं, तू ही बता कैसी बातें कर रहा हूं। कहने लगा हजरत इमाम आज तक देखा नहीं है, यका यक खुद ब खुद आ रहा आया हो, दरख्त चीरा हो, दरख्त के फटे बने हो, कश्ती बनी हो, समंदर में आई हो, चलने लगी हो, आज तक ऐसा नजारा देखा नहीं है। तो मेरे इमाम ने फरमाया बस यही तो तुझे समझाना चाहता था, जब एक छोटी सी कश्ती खुद ब खुद ना बन सकती है ना चल सकती है, और अक्ल के अंदर फिर गौर कर इतनी बड़ी कायनात कैसे खुद ब खुद बन सकती है, कैसे बगैर चलाने वाले के चल सकती है। जब एक कश्ती को बनाने वाला एक न एक होता है तो सुन कायनात को बनाने वाला भी अल्लाह है और चलाने वाला भी अल्लाह वहदहू ला शरीक है। अल्लाह है, पहले मसले पर लाजवाब कर दिया। अब वो मुंह छुपाने लगा, इधर से मुसलमानों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, हमारे इमाम ने ये कर दिया वो कर दिया। अब कहने लगा इमाम कुछ और भी मसाइल हैं, 3 मेरे मसले और हैं। फरमाया कौन से हैं। कहने लगा वो भी पूछूंगा। मेरे इमाम ने फरमाया ऐसे नहीं, यहाँ मिंबर लगवा, मैं मिंबर पर बैठूंगा, तू नीचे बैठेगा, तू सवाल करेगा, तुझे सवाल करने का मजा आएगा, मैं जवाब दूंगा, मुझे जवाब देने का मजा आ जाएगा। सुभान अल्लाह। अब कर लगवाया, मिंबर लग गया। कहने लगा इमाम साहब मैं ये पूछना चाहता हूं, आपने ये तो कह दिया अल्लाह है, कायनात को अल्लाह ने बनाया है, कायनात का निजाम खुद ब खुद नहीं चल रहा है बल्कि अल्लाह चला रहा है, तो बताएं फिर खुदा करता क्या है। फिर खुदा बोले जरा, खुदा, सारे बोले जरा खुदा। बात की समझ भी आ रही है यारी, सारे कहें फिर सुभान अल्लाह। फिर बताएं खुदा करता क्या है। फरमाया वैसे तो खुदा ने कुरान में फरमाया है कि मैं अपने महबूब की ज़ात पर दुरूद भेजता हूँ, ईमान वालों फरिश्तों तुम भी दुरूद भेजो, लेकिन हाँ अब पता है खुदा क्या कर रहा है, मैं गुनाहगार को मिंबर पर बिठाकर इज्जत दे रहा है और तुझ कमीने को सामने खड़ा करके जलील और रुसवा फरमा रहा है। कुरान से जवाब दे दिया लाजवाब। कहने लगा अगर खुदा है, तीसरा सवाल ये है तो फिर बताए खुदा देखता किधर है। अगर खुदा इधर देखे तो इधर नहीं देख सकता है, आगे देखे तो पीछे नहीं देख सकता है, बताए खुदा देखता किधर है। फरमाया एक चिराग लेकर आओ। कहने लगा हजरत इमाम चिराग का इस मसले के साथ क्या ताल्लुक है। फरमाया तू चिराग लेकर आ, आज तुझे बताऊंगा चिराग का और खुदा की तौहीद का कैसा ताल्लुक है आपस में। अच्छा जी चिराग भी आ गया। इमाम ने फरमाया इसको चला, चिराग चल गया। फरमाया एक तरफ तू खड़ा हो जा, एक तरफ मैं खड़ा होऊंगा। दरमियान में चिराग आ गया, अब चिराग चलने लगा। फरमाया बता चिराग किस किस को रोशनी दे रहा है। थोड़ा सा जरा समझने की कोशिश करें,
ये बल्ब जला हुआ है तो बताएं इधर रोशनी दे रहा है, इधर दे रहा है, इधर दे रहा है, इधर दे रहा है, या सबको दे रहा है? सारे बोले जरा, सारे बोले। आप पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, सारे बोले जरा। सबको दे रहा है। फरमाया अगर एक चिराग जो तू खुद जलाता है वो सबको रोशनी दे सकता है, फिर मेरे खुदा ने कुरान में अपना तारुफ इस तरह से कराया है, अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्द। अगर तेरा एक चिराग हम सबको रोशनी दे सकता है तो मेरा खुदा ऐसा नूर है जो जमीन और आसमान इनमें जो भी चीजें हैं सबको रोशनी भी पहुंचा रहा है, सबको जैसा उसकी शान के मुताबिक है वैसा देख भी रहा है। आखिरी बात, बस बस टाइम बहुत ज्यादा हो गया। अल्लाह आपको सलामत रखे, नारे उधार रख लो, आज टाइम ज्यादा हो गया। ये देखें माजरत के साथ तौहीद का जिक्र था, तौहीद बगैर समझी नहीं जाती है। आज इस माशरे में दाहरियों ने जीना हराम किया हुआ है। हमारी नौजवान नस्ल इन दाहरियों के, बहरूपियों के इन वर्गलों में आ रही है। तो आज तौहीद को समझ लें, उनको जाकर बताएं खुदा की तौहीद ऐसी है जिसका जवाब किसी के पास है ही कोई नहीं। अच्छा आखिरी सवाल, कहने लगा फिर बताएं अगर खुदा है तो फिर बताएं खुदा से पहले क्या था? आपने फरमाया गिनती आंदी है? हाँ जी आंदी है। फरमाया पर 1 2 3 4 5 6, अब बस 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 रुक जा लगा। हाँ अब पीछे से आ, 5 4 3 2 1। फरमाया आगे चल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस 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 पीछे आ जरा, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। जब फरमाया जब मैं आगे कहता हूं पर फिर ते बड़ा नस के अगो भरना है, जो मैं ना एक तो पीछे आ। नहीं समझे? समझे जरा, समझे जरा। जब मैं कहता हूं आगे पर तो बड़ा भाग के जाता है, जब कहता हूं एक से पीछे आ तो पीछे क्यों नहीं आता है? कहने लगा इमाम आगे तो बहुत ज्यादा बन सकती है, एक से पीछे कुछ नहीं है। फरमाया यही तो तुझे बताना चाहता हूं कि खुदा एक ऐसा वहदहू ला शरीक है जिससे पहले कुछ नहीं था, वो अकेला था, वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। ऐसा वहदहू ला शरीक है जिसको किसी ने नहीं बनाया है, खुद ब खुद है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। वही तो खुदा है जिससे पहले कुछ भी नहीं था। तेरी बनाई हुई गिनती से पीछे कुछ नहीं है, एक से पीछे कुछ नहीं है। तो फरमाया फिर खुदा भी ऐसा वहदहू ला शरीक है जिस एक से पीछे कुछ नहीं है।